का कॉम्बिनेशन बनाइए, नेक्स्ट टारगेट को लॉक कीजिए और फोड़ दीजिए। सवाल ही नहीं उठता नहीं निकलने का, सवाल ही नहीं उठता है नहीं निकलने का। तो आप पहचानिए कि आपके अंदर क्या है ज्यादा और क्या कम है। अगर हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। चलिए आज कुछ बात करते हैं आपकी और कुछ बात करते हैं आपके उस नेचर से, आपके तैयारी की। एक सवाल पूछा था मैंने कुछ देर पहले कि क्या आप में डिसिप्लिन है या आप जुनूनी हैं या आप में दोनों है या इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे जवाब तो नहीं आए, लेकिन कुछ जवाब आया। उसमें किसी ने कहा कि मेरे अंदर डिसिप्लिन बहुत अधिक है, कुछ ने कहा कि हम बहुत जुनूनी हैं। और सब जो भी कह रहे होंगे अपने हिसाब से, एक तो उनकी आदत है तो ईमानदारी से एक्सेप्ट किया, और दूसरी उनको ठीक लगता होगा तभी तो उस आदत को मेंटेन करके रखा है। दोनों ही बात है ना, कि अगर है भैया और 10 सालों से है तो ठीक है, अच्छा होगा तभी होगा। अदरवाइज बहुत उनको उसके बारे में जानकारी नहीं है कि वो कितना अच्छा और कितना खराब है। तो जो भी है, सबके अंदर कुछ ना कुछ, किसी के अंदर ये दोनों हो सकता है, किसी के अंदर कोई नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आप में से जिन लोगों ने ऑप्शन ए चुना है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन डिसिप्लिन की कुछ खासियत देखो। डिसिप्लिन जिनके अंदर होता है उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, काम बड़े ही सहज तरीके से, बड़े ही सिंपल तरीके से, बहुत ही धीरे धीरे आराम से, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ करते हैं। ठीक है, जिनके अंदर डिसिप्लिन होता है उनकी खासियत होती है, वो अगर डिसिप्लिन ही है, जुनून नहीं है, उनकी खासियत होती है कि वो बड़े स्लो होते हैं। वो नेचुरली जो और होंगे उनसे थोड़ा सा स्लो होंगे। काम बहुत ही सहजता के साथ करना उनको पसंद है, यानी बहुत सलीके से काम करना पसंद है और पूरी प्लानिंग के साथ। जैसे आप ये कह सकते हो कि उनके लिए आइडियोलॉजी क्या है, कछुआ वाला चाल, धीरे धीरे ही सही लेकिन हर रोज। सुनते भी होंगे ना कि कम पढ़ो लेकिन हर रोज पढ़ो, पढ़ाई रोज करनी है। तो वो थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। बहुत जल्दीबाजी नहीं होती उनके अंदर। जो डिसिप्लिन वाले होते हैं ना, वो 1 साल 2 साल ऐसे करके एक टारगेट तय करते हैं कि अच्छा इस साल नहीं तो अगले साल। समझ में आ रहा है? उनके अंदर ये नहीं होता कि बस इस साल हम लेके रहेंगे, इस साल हमको नौकरी चाहिए, ये वाला नहीं आता। ये जो आग दिख रहा है ना, ये आग डिसिप्लिन वाले के अंदर नहीं आती, जो बहुत डिसिप्लिन होते हैं। उनके पास प्रॉपर प्लानिंग होती है, इस टाइम में ये पढ़ेंगे, इस बार ये पढ़ेंगे, फिर हम ऐसे पढ़ेंगे और ऐसे करके हम धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इनकेस नहीं होगा वो घबराएंगे नहीं, वो फिर अगले साल की प्लानिंग कर लेंगे और फिर उसी तरीके से जैसे पहले पढ़ रहे थे उसी तरह से पढ़ेंगे, उसके अंदर कुछ सुधार करते हुए आगे चले जाएंगे। तो और समय पे उठना, समय पे खाना, समय पे एक्सरसाइज या समय पे पढ़ना, जो भी चीजें क्लास है, उनको अगर मूवी भी देखना है तो डिसिप्लिन वे में देखेंगे, गाना भी सुनना है तो डिसिप्लिन वे में गाना सुनेंगे। तो वो एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और वो साल दर साल चलता रहता है। इसके अंदर कौन कौन आएंगे? इसके अंदर हाउसवाइफ भी आ सकती है, इसके अंदर जो जॉब होल्डर्स हैं वो आते हैं, ठीक है, और कुछ नेचुरली बचपन से डिजाइन किए हुए बच्चे होते हैं, जो डिजाइन किए हुए बच्चे हैं, जिनको लगता है नहीं सुबह उठना चाहिए या टाइम पे पढ़ना चाहिए टाइप की चीजें, तो वो इसके अंदर आते हैं। इनकी खासियत ये है कि जो बहुत डिसिप्लिन होते हैं अक्सर क्लिक कर जाते हैं, अक्सर पास कर जाते हैं। कुछ मामलों में अनसक्सेस भी करते हैं तो अक्सर पास कर जाते हैं। और कमाल की बात इनके अंदर यह है कि कॉन्फिडेंस इनका नहीं जाता। अगर आप में से कोई इस तरह के हैं तो 1 साल के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आया ना तो उसी कॉन्फिडेंस में रहेंगे। बहुत कॉन्फिडेंस लो नहीं होता। कहते हैं ना फ्लक्चुएशन, कि तुरंत डिस्कंफर्ट हो गए या तुरंत कॉन्फिडेंस चला गया, बहुत मोटिवेशन की जरूरत है, तो ऐसा नहीं होता। उनको लगता है अच्छा हमारे प्लानिंग में कोई गड़बड़ी हुई होगी, इसको ठीक कर लेते हैं, अगले साल हो जाएगा। बाई चांस नहीं हुआ, ओके, थोड़ा सा कुछ और गड़बड़ हो गया होगा, अगले साल तो पक्का हो जाएगा। तो ऐसे करके वो अपने आप को प्लान करते हैं, ठीक है। तो वो माने बहुत ज्यादा डिप्रेशन में नहीं चले जाते, ऐसा होता है। लेकिन इनकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है मालूम है? ये प्लानिंग करते तो हैं लेकिन इनकी प्लानिंग बड़ी सुस्त होती है। ये बहुत शार्प प्लानर नहीं होते, बहुत शार्पली चीजों को प्लान नहीं कर पाते, यानी प्लान बनाने में माहिर खिलाड़ी नहीं होते। ये बड़ा एवरेज होते हैं। नेचर वाइज बहुत फुर्तीले आपको ये नहीं लगेंगे, अमूमन ऐसा होता है, सब मत फिट कर लेना, बहुत फुर्तीले नहीं दिखेंगे। डे टू डे लाइफ के कामों में भी जो है ना, उनका वो एक
मैंने एक सिंप्लिसिटी कह लो, एक आप कंफर्ट कहिए, वो उसमें ढूंढते रहेंगे और बड़े आराम आराम से, बड़े अच्छे से, साफ सफाई से लेके सब अच्छा करेंगे, लेकिन एक प्रॉपर वे में करेंगे, जिसके कारण कभी कभी टाइम मैनेज करना दिक्कत हो जाता है। कि जैसे मान लो कुछ जल्दीबाजी में कुछ करना है तो हम पहले उसको कर लेते हैं, बाद में इसको करेंगे, इस तरह के मैनेजमेंट में फंस जाते हैं और जिसके कारण पढ़ाई में इनको दिक्कत भी होती है। समझ में आ रहा है? पढ़ाई के दौरान इनको दिक्कत भी होती है। टारगेट इनका बिल्कुल क्लियर नहीं होता है। टारगेट इनका एकदम क्लियर नहीं होता है कि इस साल हमको ले लेना है एग्जाम में सीट, जो भी एग्जाम दे रहे हैं इस साल सीट ले लेना है, इस तरह का टारगेट बहुत क्लियर नहीं होता। वो बस उनको लगता है कि नहीं, हम एक डिसिप्लिन वे में पढ़ रहे हैं और ठीक है, हो जाएगा टाइप। तो वो एक इनकी ड्रॉबैक है। तो कई ड्रॉबैक और कई अच्छी चीजें। दूसरी तरफ यहां पे सफलता इनका मतलब है कि अब कंटिन्यू लगे रहे बहुत ही सीरियसली, तो एक टाइम ऐसा आएगा सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सक्सेस नहीं भी होते हैं और उसमें कई हमारे जानने वाले हैं। दूसरा, जुनूनी। जो जुनूनी होता है वो बड़ा कमाल का होता है। जुनूनी बहुत ही शार्प होता है अक्सर। हाँ, जो जुनूनी होते हैं थोड़े समझदार होंगे, वो बहुत ही शार्प होंगे। वो जब प्लानिंग करेंगे तो बड़ा ही शानदार प्लानिंग उनका होगा, रणनीति अचूक होगी, एकदम अचूक रणनीति के साथ। वो बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, प्लान करने में उनसे अच्छा कोई हो नहीं सकता, और अचूक रणनीति के साथ वो उसको तैयार करते हैं। उनको तुरंत सफलता चाहिए, मतलब अगर इस एग्जाम को टारगेट कर लिया ना, तो उस एग्जाम को पर्टिकुलर साल में उनको चाहिए। ये है जुनून। और उसके लिए वो क्या करेंगे, अब मान लो उनके पास 6 महीने उनको रिजल्ट चाहिए, तो उस 6 महीने के अकॉर्डिंग रिजल्ट बनाएंगे। रिजल्ट बनाते समय वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे कि सुबह उठना है कि रात में उठना है कि कब उठना है, कब क्या खाना है नहीं खाना है, हमें इस सब्जेक्ट को इतने समय में खत्म करना है, इसको इतने समय में खत्म करना है, पहले इसको पढ़ना, बाद में इसको करेंगे, बहुत कम हुआ तो हम इस 5 पे ही एग्जाम निकाल लेंगे। मतलब वो हद लेवल क्रॉस कर देंगे। अगर उनके अंदर जुनून है एग्जाम निकालने का, तो वो वही करेंगे जो एग्जाम निकालने के लिए चाहिए। तो प्लानर बड़े शार्प होते हैं। वो खरगोश वाले चाल में चलेंगे और ये बोलते हुए चलेंगे कि खरगोश कछुए की कहानी में खरगोश सो गया था, हमको सोना नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। वो मतलब उनके पास कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट डिसिप्लिन नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो गाड़ी है ना, वो जुनून पे चल रहा है। उनकी गाड़ी जुनून पे चल रहा है, यानी उनको वो चाहिए, उसके लिए उनको जो भी करना पड़े। टाइम कम है तो हम 18 घंटा पढ़ेंगे, टाइम अधिक है थोड़ा कम कर देंगे, लेकिन उनको वो टारगेट तय है, उनको करना है। यानी उनका जो टारगेट होता है बिल्कुल क्लियर होता है, कोई डस्ट नहीं है, एकदम क्लियर है कि इस बार ही हमको रिजल्ट लेना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। लेकिन दिक्कत क्या है, बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। जुनून तो पूरा है, और जुनून भी है, समझदारी भी है, टैलेंट भी है, सब है, लेकिन चूंकि ये जुनून की गाड़ी पे बैठे हैं और ये निकाल भी देंगे एग्जाम, ये एग्जाम निकाल भी देंगे, लेकिन दिक्कत इनके साथ क्या है, ये डिसअपॉइंट बहुत जल्दी हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस रह रह के जाता रहता है, कुछ ही दिन में चला जाएगा। 1 सप्ताह रहा, 2 सप्ताह रहा, फिर चला जाएगा। फिर कहीं से एनर्जी मिली, फिर आया, फिर चला। समझ में आ रहा है? तो फिर चला, फिर कुछ समय के बाद जा सकता है। यानी जुनून के पीछे अगर मजबूत बेस नहीं है, उस जुनून के पीछे एक मजबूत आधार नहीं है, तो जुनून बहुत लंबे समय तक नहीं चलता। इनके अंदर सब कुछ है वो, लेकिन अंदर क्यों नहीं चलता? क्योंकि एक टाइम के बाद थक सकते हैं, बोर हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा घटना हुआ जिसमें मान लो लो स्कोरिंग हो गया, या उनको किसी ने कुछ कह दिया, तो तुरंत क्या होगा, उनके ऊपर उसका एक असर पड़ेगा। क्योंकि इनके पास प्लानिंग शार्पली है, किसके लिए? पर्टिकुलर एग्जाम निकालने के लिए। इनका विजन क्लियर है, ये बड़े डिसिप्लिन वे में चल रहे हैं। इनका प्लानिंग क्या है? शार्प, एकदम शार्प प्लानिंग है, बहुत अच्छा प्लानिंग है, लेकिन ये सामने वाला जो एग्जाम है बस उसको क्रैक करने का। तो इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत पीक पे रहेगा, लेकिन उतना ही कमजोर आधार पे अगर है वो कॉन्फिडेंस, तो वो टूट भी बहुत जल्दी जाता है। इनका नहीं टूटेगा, इनका टूट जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, ये लोग सफल तो हो जाते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इनका सक्सेस रेशियो काफी कम होता है। कम होने के पीछे कारण तुरंत ही कॉन्फिडेंस का लो हो जाना, हिम्मत हार जाना, डिसअपॉइंट हो जाना, निराश हो जाना, ये सारा खत्म। यानी जुनून खत्म, कहानी खत्म, क्योंकि इनके पास ना पहले से कोई डिसिप्लिन था ना कुछ था।
अब वो एग्जाम अगर नहीं निकला जिस पे टारगेट किया हुआ था, खत्म जुनून। जुनून खत्म तो इनका पूरा आधार खत्म हो जाता है। तो जुनून अगर सिर्फ है तो वो सब कर सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में, जब वो लंबे समय तक रहेगा। अब सवाल है कि जिसमें ये दोनों है वो क्या कर सकता है। अक्सर क्या देखोगे आप, किसी में डिसिप्लिन बहुत अधिक है, किसी में जुनून बहुत अधिक है, लेकिन अगर दोनों मिला दिया जाए तो ये क्या कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों मिल गया तो वो इतिहास रच सकता है। जिन लोगों ने भी आज तक, वो यूपीएससी का फील्ड हो, वो ओलंपिक का फील्ड हो, क्रिकेट का फील्ड हो, वहां पे जिसका भी एग्जाम्पल लोगे, उनमें आपको कोई भी एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो सिर्फ डिसिप्लिन पे चलता हो या सिर्फ जुनून पे चलता हो। उसका जुनून भी डिसिप्लिन के आधार पे चलेगा और डिसिप्लिन के अंदर भी जुनून होगा, तभी जाके वो सफलता के शिखर पे पहुंचता है। सफलता के शिखर पे अगर पहुंचना है, पीक पे, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और जिसमें ये दोनों ही नहीं है तो कहानी खत्म है, वो बस है। उसको कंपटीशन में काउंट करने की जरूरत नहीं है, ये बस है भाई साहब, ये किसी काम की नहीं है, ये भीड़ भी नहीं है, बस वैसे ही है। तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन भी, जुनून भी। जुनूनी के अंदर क्या है, बहुत ही शार्प प्लानिंग करने का, बहुत ही शार्पली वो प्लान कर सकता है। और इसके पास डिसिप्लिन नहीं है कि हम डेली काम वो करें ऐसे। अगर उसके साथ डिसिप्लिन आ जाए, फिर डिसिप्लिन वाला क्या करेगा, लंबा लॉन्ग टर्म का गोल बनाएगा। उसके अंदर जुनून आ जाए तो कैसा रहेगा। किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को क्रिकेटर बनना है, अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा के अंदर जुनून भी था ना कि हमको ओलंपिक जीतना है, और पूरा डिसिप्लिन भी था ना कि हम प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, हम सुबह उठेंगे, भाला फेंकेंगे, वो भी था। तो दोनों के कारण हुआ ना, सिर्फ डिसिप्लिन से तो नहीं होता। मैं कई ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं, कई मेरे दोस्त भी रह चुके हैं, जिनके अंदर डिसिप्लिन बहुत था। मतलब वो डिसिप्लिन इतना था कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, लिटरली मैं बता रहा हूं। तुमको लगता था यार आदमी ऐसे होता है क्या, इतना डिसिप्लिन। और आज भी है, ठीक है, वो डिसिप्लिन आज भी है, लेकिन औसत सक्सेस से नीचे का है, सक्सेस नहीं हुआ। मुझे अगर जिसको सोसाइटी के अंदर सक्सेस कहा जाता है ना, वो नहीं मिला। उस शख्स आज तक मैंने ये नहीं देखा उसको कभी कि उसका बॉडी का पेट निकलना नॉर्मली कभी निकल गया हो। आज तक नहीं देखा कि सुबह उठने में उसको तकलीफ, आज तक नहीं देखा 5 घंटे से अधिक वो सोया हो। वो कभी भी सोता है ना, 24 आवर में, तो वो अलार्म लगा देता है अगले 5 घंटे का। कोई बायोलॉजिकल क्लॉक उस पर काम नहीं करता। 5 घंटा लगा दिया, उसके बाद उठ जाता है तो उठ गया। मतलब परफेक्ट रूटीन में, परफेक्ट। कई ऐसे और भी हैं, लेकिन एकदम से जिसको हम एक पैमाना मानते हैं, औसत से नीचे चल रहा है। जिसके अंदर जुनून था, अब सिर्फ जुनून था, डिसिप्लिन ही नहीं था। फोड़ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो अनसक्सेस है, मैक्सिमम फ्रस्ट्रेट हो चुका है इस जुनून के कारण। ये तो कहीं ना कहीं है भी डिसिप्लिन वाला, जुनून वाला तो फ्रस्ट्रेट हो चुका, वो कहीं का नहीं, वो जीवन भर फ्रस्ट्रेट रहेगा। क्योंकि वो जिस फील्ड में जाएगा, वो पुरानी गलतियों को याद करता रहेगा कि हम तो कर सकते थे, हमारे अंदर था, एक्चुअली उसके अंदर था, लेकिन वो थोड़ा डिसिप्लिन नहीं था। तो बेहतर यह है कि दोनों का कॉम्बिनेशन बनाइए, नेक्स्ट टारगेट को लॉक कीजिए और फोड़ दीजिए। सवाल ही नहीं उठता नहीं निकलने का, सवाल ही नहीं उठता है नहीं निकलने का। तो आप पहचानिए कि आपके अंदर क्या है ज्यादा और क्या कम है। अगर ये बहुत ज्यादा है और ये कम है, तब भी दिक्कत है, और ये बहुत ज्यादा है और ये नहीं है या बहुत कम है, तब भी दिक्कत है। तो थोड़ा बैलेंस रखिए, जुनून का लेवल बढ़ा दीजिए। कॉम्बिनेशन कैसे रखना है। और एक और कमाल की बात बताऊं, अगर आप बहुत जुनूनी हैं, अगर आप बहुत डिसिप्लिन में हैं, आपके अंदर डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा वो है, तो आप आप कर जाओगे, 4-5 साल बाद सक्सेस कर सकते हो, अनसक्सेस भी आप हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप बहुत डिसिप्लिन आपके अंदर है तो आप बहुत जुनूनी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन वाला आदमी पूरे लाइफ में डिसिप्लिन रह सकता है, पूरे लाइफ में वो डिसिप्लिन में ही रह जाएगा, लेकिन बड़ा ही औसत टाइप का डिसिप्लिन उसका होगा। उस डिसिप्लिन के अंदर वो अगर जुनून को मिला दे, और बहुत कोई जुनूनी आदमी है, उस जुनूनी आदमी के पीछे एक मजबूत आधार है उस जुनून का कि नहीं हमें बनना है,
सोसाइटी के लिए कुछ करना है, हम इसी साल बनेंगे, हमारे घर की स्थिति अच्छी नहीं उसको हमको ठीक करना है, हमको कुछ नहीं देखना, हम दुनिया से हमको कोई मतलब नहीं है, हमें इस एग्जाम को निकालना है क्योंकि इसकी हमें भी जरूरत है, हमारे परिवार को भी जरूरत है। बहुत लोग ताना मारते हैं फलाना, ऐसे करके बहुत जुनून आ गया। अगर जुनून आ गया तो इसके अंदर ये डिसिप्लिन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? उसको जरूरत भी नहीं पड़ेगा बहुत। जुनून आ गया ना तो वो एक डिसिप्लिन में आ सकता है, क्योंकि जुनून आ गया तो 16 घंटा पढ़ेगा, जुनून आ गया तो 12 घंटा पढ़ेगा। जब 12 घंटा पढ़ेगा तो 12 घंटा तो पढ़ेगा ही ना, अभी एग्जामिनेशन के लिए उसको तो पढ़ना ही जरूरी है। और वो कंटिन्यू अगर कर गया अपने स्ट्रैटेजी के साथ तो फोड़ देगा ना। और डिसिप्लिन क्या होता है? कुछ नहीं होता, आप जो कर रहे हो उसको कंटिन्यू करना, दैट इज डिसिप्लिन। और उसको अगर आप शार्पली कर रहे हैं तो क्रैक हो जाएगा, कॉम्बिनेशन बन गया। तो इस एग्जाम के लिए आपका डिसिप्लिन होना तो जरूरी है ही है, उससे ज्यादा जरूरी आपका जुनून ही होना है। लेकिन अगर ये जुनून विदाउट डिसिप्लिन है तो ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा, एक टाइम के बाद डिमोटिवेट हो जाएंगे और जुनूनी व्यक्ति अक्सर फ्लॉप कर जाता है इसी कारण। वो लंबे समय तक टिक ही नहीं सकता, लंबे समय तक टिक ही नहीं सकता, इंप्रूव नहीं कर सकता। और यहां पे वो स्कोप है। तो आप सोचिए आप कहां हैं, ईमानदारी से सोचिए, खुद ही सोचिए आप कहां हैं। और अगर आप वहां हैं तो वहां से हो सकता है या नहीं, बट देख लो। नहीं है तो फिर दिक्कत है। हर एक के पीछे दोनों का सपोर्ट जरूरी है सफलता के लिए, समझ रहे हैं? तो इतिहास रचना है, इतिहास लिखना है और अपने और अपनों को गौरवान्वित करना है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके अंदर होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।